नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ जिस विद्यालय में बैठा हूँ, उस विद्यालय का नाम है सीपीएस पब्लिक स्कूल, जो कि इटौरा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता इस संस्थान को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? किस सन में इस संस्थान की स्थापना हुई थी? कोरोना काल के समय क्या-क्या परेशानियाँ रही थी? परीक्षाओं का समय आ गया तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? नए सेशन के लिए इस बार संस्था क्या नया देने वाली है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर मेरा थैंक यू सर। जी। सबसे पहला सवाल है कि संस्थान की शुरुआत कब हुई? सर 2021 में हुई थी। किस उद्देश्य के साथ संस्थान की शुरुआत? हमने जो उद्देश्य हमारा ये था कि सबकी शिक्षा सबका विकास हो, क्योंकि यहाँ से हमारे क्षेत्र से बच्चे जाते थे सुखाबाद और फिरोजाबाद। तो सुबह 1 घंटे में तो जाते थे, 1 घंटे में वापस आते थे छुट्टी में। तो घर वालों को टेंशन होती थी कि हमारा बच्चा फिरोजाबाद गया है। इसको देखते हुए हमने अपने क्षेत्र में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का उद्देश्य बनाया कि हमारा उद्देश्य ये था कि सबकी शिक्षा हो, सबका विकास हो। हमने एक अपना नारा बनाया था, हमें गांव-गांव अलख जगाना है और सीपीएस की मिसाल जलानी है। ये उद्देश्य के साथ कितना समय हो गया? इसको 3 सालें हो गई, 3 साल। 3 साल में जो 3 साल का जो सफर रहा आपका, वो कैसा रहा और अभी तक किस किस पायदान पर पहुंचे? सर बहुत अच्छा रहा और इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक का टाइम जो रहा था उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें डिजिटल इंडिया में डिजिटल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कोई बच्चा जैसे शहर में जाके वो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के पैटर्न पर चलाने का है। जो कमियां रह गई होंगी उन्हें पूरा करेंगे। एक सवाल आपसे है, चूंकि जब 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, उससे पहले कोरोना काल का समय था। अब कोरोना काल के समय क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अरे कोरोना काल के समय में तो बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था। जैसे कि जैसे कि हमें फीस वगैरह नहीं मिली और सरकार ने सहयोग नहीं किया। सरकार सहयोग करती हमारा तो हम और कुछ कर देते विद्यालय में और कुछ ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते। सरकार ने निर्देश दिया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहा था वो? ऑनलाइन क्लास में वो समय ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं कि फोन ले लेते हैं घर वालों से, तो फोन लेने के बाद वो अपने गेम वगैरह खेलते रहते हैं। ऑनलाइन का तो सिस्टम ही खराब कर दिया है। कहीं न कहीं उसमें मोबाइल का मिसयूज़ बहुत हाँ, बहुत मिसयूज हुआ है मोबाइल का। बच्चे पढ़ने की अपेक्षा गेम वगैरह में और रीलें बनाने में ये सब करने लगे हैं। कोरोना काल के समय जो शिक्षा का गैप हुआ था, एजुकेशन का जो गैप हुआ था, उसको संस्थान ने कितना रिकवर करा है? कोरोना के बाद एजुकेशन का गैप हुआ था, उसको लगभग संस्थानों ने कितना रिकवर करा? कोरोना काल में हमारे सब साथियों ने जो गैप हुआ था उसे अभी तक का पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 80% तक गैप पूरा हो गया है। आने वाले टाइम में हम पूरा 100 करने की सोचेंगे। सारे लोग, हमारे जो कॉलेज वाले भाई हैं, सब लोग सोचें। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण है? अरे शिक्षा तो 100% महत्वपूर्ण है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। एक सवाल और आपसे है, परीक्षाओं का समय आ गया तो संस्थान की तैयारियां कैसे चल? जो अभी 1 महीने की छुट्टी हो गई थी अभी सर्दियों की वजह से, उसमें हम छुट्टियों तक इसको भी रिकवर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे 100% दें। जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे वाले अप्रैल में या नए सत्र में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना? अरे उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बच्चों का एडमिशन कराएं, स्कूल को, उनकी शिक्षा को और उनके कैसी सुविधाएं हैं उनके पास, वाहनों की व्यवस्था है कि नहीं है, बच्चों को बैठाने के लिए फर्नीचर है कि नहीं है, ये सब देख के बच्चों का एडमिशन कराएं। आप अपने संस्थान में नया क्या देंगे नए वाले सत्र? मैं अपने संस्थान में जो डिजिटल इंडिया मोदी जी का नारा है कि हम डिजिटल इंडिया बनाने हैं, पूरे कोशिश करेंगे कि बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाए। बच्चों को जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दिखा के प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे उनकी बच्चों की जो टीवी वगैरह देखते हैं उससे उनकी मेमोरी में थोड़ा सोचना हाँ क्षमता बढ़ जाए। इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों। आगे अभी ये संस्थान जो है किस क्लास से लेकर किस क्लास तक? ये हमारा संस्थान चल रहा है प्ले से 8th क्लास तक। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर ये है कि हम 12th की मान्यता के बाद
12th तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हिंदी मीडियम के स्कूल तो हैं, मगर इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, इसलिए इसे हमें ऊपर तक ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी, हमारी तरफ से आपको संस्थान के लिए आने वाले सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।